हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, हुमायूं कबीर की बात करेंगे और उसके साथ साथ माननीय हमारे चार मीनारा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब की जरूर बात करेंगे, जिनका भाई कहता था कि तुम हमारे कागज देखोगे, हमने 800 साल इस देश में जाबाजी और हुक्मरानी की है। तो उनके बारे में एक छोटी सी मस्त 10 सेकंड की क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर चलते हैं हम लोग सीधे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी साहब वंदे भारत पर सवार हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस देश में जितनी वंदे भारत चल रही हैं उसमें सबसे तेज कौन सी है, अलग अलग स्पीड है ना सबकी, तो भैया मैं कहूंगा वो शुभेंदु अधिकारी की जो वंदे भारत है। और मैं एक्चुअली बता रहा हूं आपको, चाहे आप उनकी तुलना योगी जी से कर लें, चाहे धामी साहब से कर लें, चाहे आप उनकी तुलना हेमंता बिस्वा शर्मा जी से कर लें, इतनी तेज रफ्तार शुभेंदु अधिकारी पकड़ेंगे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। और ये भी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वेस्ट बंगाल का विपक्ष और विपक्ष के साथ 30% वहां की आबादी इतनी जबरदस्त न्यूट्रल गियर में जाएगी, इतनी जबरदस्त न्यूट्रल गियर में गई है, जिसको मैं समझदारी मानता हूं कि हुमायूं कबीर जैसे फूटी कौड़ी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो आपको दिखाऊंगा कैसे भड़का रहे हैं। तो साहब वेस्ट बंगाल में 6 महीने का वादा था, शपथ के 6 महीने बाद के अंदर हम यूसीसी लागू कर देंगे। और संभवतः तो यह है बतौर कुणाल घोष और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साहब अभी शायद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ही के दिन वहां की विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने साथियों जा रहा है। तो सबसे पहले हुआ उत्तराखंड, फिर गुजरात, फिर असम, अब वेस्ट बंगाल चौथा राज्य बनने जा रहा है और वो पास भी हो जाएगा जहां पर यूसीसी लागू हो चुका होगा। और उसको अगर आप पहले चले जाएं तो आप गोवा की बात करते हैं। और इसके साथ साथ इसी चीज को लेकर हुमायूं कबीर का एक बयान आया है। पहले हुमायूं कबीर सुनिए शुभेंदु अधिकारी के बारे में बोल क्या रहा है। এখানে ভোটে হেরেও বিজেপি মনে করছে আমিই এমএলএ। এখানে এমন আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে। তা আমি শুভেন্দু অধিকারীকে সেদিন বলেছি যে আপনি ভোটে জিতেছেন, আপনার দল জিতেছে, খুব ভালো কথা, কিন্তু মুর্শিদাবাদে আস্ফালনটা একটু কম করতে বলেন। আমি যেদিন ময়দানে মুসলমানদের নিয়ে নেমে যাব না, সেদিন এমন সাটা ভাঙা মাছ শুরু করব যে আপনাদের পতাকা বহন করার লোক থাকবে না। কেস सुना साथियों, आपने सुना। इसके बोलने का कारण यह है कि इसको भी ये उम्मीद नहीं थी और किसी को ये उम्मीद नहीं थी, जैसा मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल की 30% आबादी, अब आप उसको डर भी मान सकते हैं, उसे अलतकिया भी मान सकते हैं, फटी में समझ भी मान सकते हैं। बहरहाल वो ये कर रही है जो उनसे रिजवान अहमद करने को हमेशा बोलता था, न्यूट्रल गियर में चली गई है। और इससे वहां के विपक्ष को भी बहुत परेशानी है। जैसे कॉकरोच पार्टी को बहुत परेशानी है कि उसके साथ जालीदार टोपी वाले पुरानी दिल्ली से खड़े होने के लिए नहीं आए, बहुत परेशानी है। उसी तरह वेस्ट बंगाल के विपक्ष को भी परेशानी है। इनका यह अनुमान था कि बीजेपी जब आएगी और अगर कुछ हाथ मरोड़ेगी तो 30% आबादी बुतेरी होगी बलवा करवाने के लिए। वो 30% आदमी जो आबादी है वो न्यूट्रल हो गई है। और किस तरीके से अब हुमायूं उनको वो ही तरीका याद आया, वो बरेली वाला, तौकीर वाला, हमारे युवा सड़कों पर निकल आएंगे, हमें मत उकसाओ, हम सड़कों पर निकल आएंगे, लाखों आदमी सड़कों पर निकल आएंगे, इसी अपनी पुरानी हरकत पर उतर आए हैं। तो आज पेश हो या 4 दिन बाद पेश हो, मॉनसून कभी भी हो, लेकिन अब वेस्ट बंगाल में भी यूसीसी आने साथियों जा रहा है। जिस तरह से बहुत हम सुनते थे ना, बहुत आप पिछले 14 महीने 12 साल से सुन रहे होंगे, फेडरल स्ट्रक्चर, नरेंद्र मोदी फेडरल स्ट्रक्चर को खराब करना चाह रहा है, याद है ना, फेडरल। तो अब भैया बीजेपी ने कहा हम उसी फेडरल स्ट्रक्चर का ही अंदर से एक ऐसा तोड़ निकाल लेंगे। तुम ही लोग बड़ा फेडरल करते थे। फेडरल का मतलब हो गया केंद्र सरकार की अलग जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की अलग जिम्मेदारी है। तो लो भैया आ गया फेडरल स्ट्रक्चर। और सुन रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यूसीसी आने
जा रहा है। और इसी तरह एनआरसी को लेके जो हल्ला मचाते थे, जो एनआरसी को लेके हल्ला मचाते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो सरकार ने उसका तोड़ एसआईआर का निकाल दिया। अब मैंने शुरू में बोला था कि आपको एक 5-7 सेकंड की मस्त मस्त एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा। किसकी? हमारे भाई साहब की। हमारे भाई साहब अपना फॉर्म भरकर अपने उसमें कागज लगाकर इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने गए हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने गए हैं और ये वो जो लोग हैं कहते थे हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब क्यों? क्या मुझ में कमी है? क्या गलती है? क्यों मेरी कौम को मेरी बात समझ में नहीं आती? जब ये आदमी कहता था 5 साल पहले कागज तो पप्पू दिखाने पड़ेंगे लाला बाबू, तब कहते थे कि तू मुनाफिक है, तू दलाल है। अब भैया ये जो कागज लेके पहुंचा है अपना, ये कौन है ये बता दो। इसने तुम्हें कैसा धोखा दिया ये बता दो। इसे कहना चाहिए था मेरे घर वाले वोट डालते हैं, मैं जाके वोट डालूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। पिछली लिस्ट में मेरा नाम था, मैं आधार वधार ये वल्दियत वलीदे कुछ नहीं दिखाऊंगा। बोलना चाहिए था ना। यही कि तुम लोग उसे बोलते थे ना मुसलमानों, देखो कैसा तुम्हारा अपनी फटी में पीठ पे छुरा मार के भागे हैं इन्यूमरेशन फॉर्म लेके। अब बात करेंगे साहब उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक पहला राज्य बन गया है। अच्छा, इस मामले में धामी साहब भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हैं। वो धीरे धीरे सिंगल लेते रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि कब उनका सैकड़े पर पहुंच गए। इन्होंने ही यूसीसी की शुरुआत की थी। फिर इन्होंने, आपको याद होगा, ये जो मजार बना लिए जाते थे उनके खिलाफ इन्होंने मुहिम स्टार्ट की थी। ये बड़ा अजीब तरीके से बड़ी सॉफ्ट सटिल बैटिंग करते हैं, ज्यादा आपको इनके बयान सुनने को नहीं मिलेंगे। अब साहब उत्तराखंड पहला राज्य होने जा रहा है जहां पर मदरसे पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं। फाइनली वहां पर मदरसा बोर्ड भंग हो गया है और उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बिल जो 2025 में आया था वो इम्प्लीमेंट होने साथियों जा रहा है। मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद नए बोर्ड में सब मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उन्हीं का सिलेबस उठाकर चलना पड़ेगा। जो एक कॉमन बोर्ड होगा वो हर मदरसे में चलेगा। पहले 250 अनरजिस्टर्ड जो मदरसे थे उनको सरकार ने बंद किया था, उन पर ताला मारा था। अब बाकी जो शायद 550 या 600 कुछ मदरसे थे जो रजिस्टर्ड थे, फंडेड थे, उनसे गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपको अब एक ही अम्ब्रेला के एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको बच्चों को पढ़ाई करानी पड़ेगी। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, वो आने के बाद जब ये फाइनली बिल पास हो जाएगा माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड वाला, मुझे ये देखना है कि पूरे दिन में क्या कोई पीरियड इस्लामिक एजुकेशन के लिए इसमें रिजर्व किया गया है या नहीं किया गया है। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं कि किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन अगर वो एक पीरियड भी किया गया है तो कम से कम अब कोई भी मदरसा, हाफिज हो गया, कारी हो गया, मौलवी हो गया, आलिम हो गया, जो अलग अलग मदरसा बोर्ड की जो डिग्रियां होती हैं वो अब कम से कम मिलनी बंद हो जाएंगी। इसमें एक और बीच में एक एंगल है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मदरसा बोर्ड जो है वो दो में, मदरसे जो हैं वो दो में डिवाइड करे जाते हैं। एक होता है दीनी नॉलेज और एक इस्लामिक नॉलेज और एक होता है मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन को लेके हमेशा से विवाद रहा है कि वहां पर मॉडर्न एजुकेशन उस तरीके से नहीं दी जाती जिस तरीके से राज्य चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब ये देखना है कि ये जो बिल आ रहा है ये मॉडर्न एजुकेशन के लिए तो आ ही रहा है, लेकिन ये साथ में इस्लामिक एजुकेशन के लिए कुछ पीरियड एज एक्स्ट्रा स्टडी निकालने के लिए देगा या नहीं देगा, इस पर अभी तक मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। पर टेक्निकली स्पीकिंग उत्तराखंड पहला राज्य फाइनली डिक्लेयर हो गया है जहां मदरसा बोर्ड बंद हो गया है और सो कोड पारंपरिक तरीके से मदरसे चलने जो चलते थे वो पूर्णतः साथियों बंद हो गए हैं। इसी तरह की न्यूज़ से सोशल रिलीजियस आप लोगों को बिल्कुल ईमानदारी से अपडेटेड रखता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।